ओके सो वेलकम बैक टू द कंटिन्यूइंग वीडियो ऑफ आवर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट सीरीज है ना। तो हम बात कर चुके हैं अभी तक आरपानेट का जो आइडिया था है ना, और कैसे चार जो यूनिवर्सिटीज है डिफरेंट अक्रॉस यूएस उनके बीच में 1969 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था आपका टू क्रिएट अ नेटवर्क एंड इट वाज सक्सेसफुल अटेम्प्ट है ना। तो यू आर एबल टू सेंड सम डेटा। तो जो आप चाह रहे थे शायद वो नहीं भेज पाए चाहे, बट यस इट वाज पॉसिबल and it encouraged people researchers कि yes let's do more and more work in this direction। तो ये कुछ नाम थे जो हमने डिस्कस किया था बिहाइंड ARPANET डेवलपमेंट। अभी चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ARPANET वाज बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि अर्लियर क्या होता था, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क था उसमें तुम्हारी चलती थी सर्किट स्विचिंग। देखो अब मैं तुम्हें एक वो दिखाता हूँ। ये वाली इमेज देखो, ये दिख रही है कि जो मैं आपको टेलीफोन एक्सचेंज की बात बता रहा था ना, तो वो कैसे एक सिटी बाकी सिटीज से जुड़ी रहती है। मान लो कि देखो ये बहुत पुराने टाइम वाली बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक रेलेवेंस क्लियर करने के लिए। मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, ठीक है, और ये मेरी एक्सचेंज ऑफिस है या टेलीफोन एक्सचेंज है। ऐसे ही मैं बैंगलोर में कॉल करनी है मेरे को किसी फ्रेंड के या कलीग के पास, और उनके पास भी एक्सचेंज है। ऐसे ही फिर तुम्हारी बहुत सारी एक्सचेंज होगी अक्रॉस इंडिया और ये फिर ऐसे जुड़ी रहती है लाइक दैट, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सचेंज में बंदा बैठा, जैसे लेडीज बैठी है यहाँ पे मोहतरमा। आप देखो, इन्होंने ना ये हेडफोन लगा रखे और सामने बोलने के लिए कि ये यहाँ पे एक इक्विपमेंट ऑफ पीस ऑफ इक्विपमेंट है। आपने बोला कि आपको कॉल कहाँ करनी है, उसके पास करनी है, मतलब इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे इस पर्टिकुलर बंदे के पास। तो उनका एड्रेसेस होंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी है। मोबाइल तो खैर ये टेलीफोन वाले नंबर्स होंगे। सो she or he will be physically changing these lines। आप ये देख पा रहे हो, ये लाइंस है, ये तार है एक तरह से बोलो सिंपली। तो यहाँ से हटा के उधर लगा दिया, उधर से हटा के यहाँ लगा, ये मैनुअल था सब कुछ। तो बंदों की जरूरत पड़ती थी यहाँ पे, ये जॉब्स थी स्पेशली। सिर्फ आपकी कॉल पिक करके इधर से उधर, उधर से इधर। आपकी जब कॉल हो जाती थी तो आप इनको बोलते हो कि कॉल इज कंप्लीटेड, नाउ यू कैन डिस्कनेक्ट। तो उस टाइम तक ये जो लाइन है कोई और यूज नहीं कर सकता, फिर इसको फ्री करते थे ये लोग। तो आई गेस यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ये था अर्लियर सर्किट स्विचिंग में। सर्किट बनाने पड़ते थे एक से दूसरे, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन के बीच में। इट वाज दैट टाइम। अब सोचो इंटरनेट चलाना पड़ता इस वाले अप्रोच से। अब आप सोचो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप में आप एक ब्राउजर में जाके 50 वेबसाइट चला सकते हो। सोचो अगर ये मैनुअल करना पड़ता तो इंटरनेट के स्केल का कोई नेटवर्क इतना बड़ा बन पाता? कभी भी नहीं। तो people were very brilliant who were thinking behind this concept of ARPANET and its growth। तो they thought कि भाई सर्किट स्विचिंग जो कॉन्सेप्ट है इट विल नॉट वर्क इन इंटरनेट, और सॉरी तब तक इंटरनेट का कोई आइडिया था नहीं और ARPANET। तो व्हाट दे केम अप विद पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग के आइडिया पे काम किया। पैकेट स्विचिंग जो लोग सीसीएनए कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास, मान लो जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बात कर रहा था कि आपको फेसबुक का सर्वर एक्सेस करना है, तो पहले आप कहाँ जुड़े होते हो, अपने राउटर से। फिर आप कहाँ जुड़े होते हो, अपनी आईएसपी के राउटर से। ऐसे ही आईएसपीज बहुत सारी होती है, सारी आईएसपीज के राउटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आईएसपी का एक दूसरे से जुड़ा होना मतलब आईएसपी के राउटर्स का एक दूसरे से जुड़ा होना, और फिर जिस सर्वर पे तुम्हें जाना है उस सर्वर उसके राउटर से जुड़ा होना। ये जो सारा जाल है यही तो इंटरनेट है। इस इंटरकनेक्शन को ही तो हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं ना। दिस इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड इंटरनेट बेसिकली। तो इस पे जब हम काम करते हैं, और जब ये आइडिया था अर्लियर ARPANET का, तो भाई सर्किट स्विचिंग नहीं काम करेगी। इट वाज नॉट पॉसिबल, नॉट स्केलेबल, नॉट मैनेजेबल एट ऑल, नॉट रिलायबल। तो दे केम अप विद अ डिफरेंट स्विचिंग मेथड व्हिच वाज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, थोड़ा सा अभी मैं आइडिया दे रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको और डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। मान लो यहाँ पे ना क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग का और पैकेट स्विचिंग का दोनों बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। एक डेटा है तुम्हारे पास, लेट्स से 5 MB का कोई फोटो है या 2 MB का फोटो है। इसको तुम क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो। कभी भी ना पूरा डेटा नहीं जाता होता नेटवर्क या इंटरनेट पे, छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है, चंक्स में, जो पैकेट सुना होगा शायद आपने। तो अगर ये सर्किट स्विचिंग नेटवर्क होता, ठीक, तो सर्किट, मान लो कि आपने एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन के बीच में एक सर्किट बना दिया। याद है वो डायल कर रहे थे, खैर वो बिल्कुल मैनुअली था शुरू में। फिर वो जो सर्किट स्विचिंग वाली टेक्नोलॉजी में ना, वो मैनुअल नहीं रहा था, वो ऑटोमेटिक हो गया था, प्रोटोकॉल्स वगैरह आ गई थी। बट था वो सर्किट ही बन रहा था। पहले लोग बना रहे थे एक दूसरे के लिए, अब मशीनें खुद बना रही है, ऑटोमेटिक हो गया था प्रोसेस। बट एक बार जो सर्किट बन गया, तो अब इसी सर्किट पे आपके सारे पैकेट, मान लो 1 2 3 4 5,
तो पांचों पैकेट आपके इसी सर्किट से होके अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे, सोर्स से डेस्टिनेशन। ठीक है। अगर कहीं पे कुछ कंजेशन आया, लाइन स्लो होगी, तो पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्लो होगा। ठीक है, इस तरह की बात है। और देखो दूसरी चीज क्या है भाई, टेलीफोन लाइंस पे, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टेलीफोन लाइंस पे चल रहा है सारा। टेलीफोन लाइंस की बैंडविड्थ होती थी कम, केबीपीएस में डेटा जाता था। और आप सोचो वॉइस कॉल करने के लिए उतना काफी है आपको, 4 KB की आई गेस वो एक एनकोडिंग चलती है वॉइस के लिए, उतना आपको मिलता रहेगा, आप भेजते रहो। और ऐसी 100 50 200 कॉल्स अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 128 KB की कोई लाइन है, उसमें तो बहुत सारी कॉल्स कर सकते हो, 30 32 कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो ये इसको आप डेटा के लिए यूज करो, जैसे मैंने बोला था ना, ये क्यों बनाया था हमने आरपानेट, कि सर्वर पे कोई डेटा पड़ा है, फाइल पड़ी है, और उसको शेयर करना है, तो वो डेटा है, अब यहाँ कॉल्स नहीं है। तो इस तरह से अगर बहुत सारा डेटा एक लाइन पे जाएगा तो वो कंजेस्टेड हो जाएगी। एक तो ये रीजन था, मेन रीजन यही था। तो इन्होंने क्या किया, दे केम अप विद सर्किट पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब कि भाई ये जो छोटा पार्ट है, अब जिसको हम पैकेट बोल दिया है हमने, ठीक है। तो खैर ये पैकेटिंग तुम्हारी तभी आई है जब पैकेट स्विच आया, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें बता दिया एग्जांपल के लिए ना, सिर्फ एक रेलेवेंस के लिए। अभी तो हम शुरुआती फेज में, करेक्शन अब बाद में करते रहे, कि पहले एक बार कंसेप्ट समझ ले। ये देखो फिर अब क्या होगा तुम्हारे, जिस टाइम पे राउटर का ये लिंक फ्री होगा उधर से भेज दिया, और जिस टाइम पे ये लिंक फ्री होगा इधर से भेज दिया। ठीक, यहाँ पे जाके तुम्हारे रीअसेंबल हो जाएंगे सारे पैकेट, तो एक 5 MB का पूरा डेटा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज के बेस पे पैकेट्स को जिस मर्जी लिंक से भेज दो और फिर वो डेस्टिनेशन पे जाके रीअसेंबल हो जाए। तो आपको कोई सर्किट डिजाइन या मतलब एक प्रोविजन करने की, स्पेशली भाई उसी बंदे के लिए ये हो नहीं, इसी लिंक पे दूसरे के भी डेटा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि भाई किसी और का था ये, मान लो कि इधर एक और क्लाइंट जुड़ा है, उसको भी कुछ भेजना है इंटरनेट पे, तो लो जी इसका डेटा भी इसके बीच में ही चला जाएगा, कोई मिक्सअप और वो सब नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि उसकी सब बातें हम करेंगे भाई, उसकी आईपी अलग है, उसके सॉकेट्स अलग है एंड ऑल, बट यस, तो सब लोग पैकेट्स के लिए सब लिंक यूज कर लेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है पैकेट स्विचिंग। बाकी इसके ऊपर बहुत सारी हम डिटेल में नेटवर्क लेयर पे वीडियोस रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। बट ये थियोरी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप समझ जाओ, उसके लिए मैंने ये इतना तामझाम किया है। और यहाँ पे ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, कि एक राउटर है, ये जो क्या है, राउटर, राउटर में पैकेट आया, ये चेक करेंगे कहाँ भेजना है, उस हिसाब से इधर या इधर भेज देंगे। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ये डेस्टिनेशन के नजदीक नहीं पहुंच जाता। बिल्कुल, मान लो ये सर्वर था, तो इस राउटर में जब तक वो पैकेट नहीं पहुंच जाता। So the last line, if you'll read, this process is repeated until the packet is sent to the ultimate destination. So I guess ये बात आपको समझ आ गई होगी, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। अर्लियर टेलीफोन नेटवर्क्स, सर्किट स्विचिंग बिल्कुल पहले मैनुअल, एंड देन आपका ऑटोमेटिक। तो ये हुई बात टेलीफोन नेटवर्क की। डेटा नेटवर्क शुरू से ही कैसा है, पैकेट स्विचिंग। ठीक, अब पैकेट स्विचिंग में भी फिर हम आगे डिटेल में उसकी वैरायटी वेरिएशंस की बात करेंगे, बट जो एक मेन आइडिया था दैट आई डिस्कस्ड विद यू। और अगेन मैंने बोला जब हम डिटेल बात करेंगे लेयर 3 नेटवर्क लेयर, तो जो आपका सारा कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर, एंड हम बहुत सारी अंदर की बातें करेंगे, कैसे नेटवर्क बनते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे उसके अंदर से डेटा ट्रैवल करता है, राउटिंग क्या होती है। तो वो सारी बातें जब हम करेंगे वहीं पे हम फिर बात करेंगे कि राउटिंग और राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती है। कि भाई जैसे मैंने बोला कि आपका जो नेटवर्क था वो किससे बना, मतलब इंटरनेट जो किससे बना है, डिफरेंट आईएसपी से। तो एक आईएसपी है मान लो, दूसरी आईएसपी है, ये इंडिया की है। ऐसे ही बाहर की भी आईएसपी है, जैसे इंडिया की बात करोगे एयरटेल है, जियो है, टाटा है। ठीक, बाहर की जो एटीएनटी, वेराइजन है, स्प्रिंट है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की सारी आईएसपी है। इनको जोड़ के ही तो क्या बनता है, इंटरनेट। तो मान लो यहाँ पे एक पैकेट आया, तो ये आईएसपी का राउटर डिसाइड करे भाई कि इधर से भेजूं या इधर से भेजूं। तो दो रास्तों में से एक चुनना बेस्ट रास्ता, वो प्रोटोकॉल, वो जो काम है वो राउटिंग कहलाती है। और मैनुअली करना पड़े तो जैसे हमने बोला था वो बहुत टफ हो जाएगा। तो फिर कैसे करना पड़ता है, ऑटोमेटिक, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटोकॉल। तो ये सब बातें हम जो है करेंगे हमारी नेटवर्क लेयर में। तो फिलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस डिस्कशन हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अर्लियर एग्जिस्टिंग फोन लाइंस वर यूज्ड, तो वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अलग से कोई केबलिंग और वो सब नहीं बनाई थी आपने, फोन लाइंस ही आप यूज कर रहे थे। ठीक है, लेटर ऑन दिस वाज चेंज्ड, दैट विल टॉक लेटर ऑन, थोड़ा रुक के उसकी बात करेंगे।